शहर की गलियों में उस दिन अजीब सी हलचल थी। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी और लोग छतरियों के नीचे भागते दौड़ते दिख रहे थे। हर किसी की कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। इसी भीड़ भाड़ वाले शहर में रहता था भोला यादव। वह दिन भर पसीना बहाकर रिक्शा चलाता और रात को घर जाकर माँ सरला देवी और बहन साक्षी के साथ खाना खाकर चैन से सो जाता। भोला का जीवन सीधा साधा था। उसके पास न तो ज़्यादा पैसे थे और न ही कोई बड़े सपने, लेकिन उसका दिल साफ था। उसका मानना था कि ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। दूसरी ओर उसी शहर के आलीशान कोठी में रहती थी पायल मेहता। पायल शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम मेहता की इकलौती बेटी थी। उसने कभी अभाव देखा ही नहीं था। पायल खूबसूरत भी थी और नखरेबाज भी। उसे हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी। उसे कभी यह समझ ही नहीं आया कि बिना पैसे के दुनिया कैसे चलती है। उस दिन भी पायल अपनी नई कार में बैठकर ऑफिस जा रही थी। कार इतनी महंगी थी कि लोग सड़क पर देख कर ही ठहर जाते, लेकिन किस्मत को शायद कुछ को और ही मंजूर था। जैसे ही कार बीच सड़क पर पहुंची, अचानक उसका इंजन बंद हो गया। पायल ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन कार चालू नहीं हुई। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। पानी की बूंदें कार के शीशे पर टकरा रही थी और चारों तरफ हॉर्न बजने लगे। पीछे खड़े लोग चिल्लाने लगे, अरे ओ मैडम, गाड़ी हटाओ, सड़क जाम कर रखा है। महंगी गाड़ी खरीद ली, चलाना तो आता नहीं। पायल के माथे पर पसीना छलक आया। पहली बार उसे लगा कि पैसे की ताकत यहाँ बेकार है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और ड्राइवर को कॉल करने लगी, लेकिन ड्राइवर छुट्टी पर था और फ़ोन बंद मिला। उसने सर्विस सेंटर को कॉल किया, मगर नेटवर्क बार बार कट रहा था। भीड़ का गुस्सा बढ़ रहा था। लोग गालियां दे रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन कोई भी आगे आकर मदद करने को तैयार नहीं था। पायल का दिल घबराने लगा। तभी सड़क के उस पार से एक जर्जर सा ई रिक्शा धीरे धीरे आता दिखाई दिया। बारिश में भीगता हुआ उसका चालक धीरे धीरे भीड़ चीरते हुए पायल की गाड़ी तक पहुंचा। वह था भोला यादव। उसने खिड़की पर दस्तक दी। पायल ने थोड़ी रुखाई से शीशा नीचे किया और बोली, क्या है? भोला ने शांत आवाज में कहा, मैडम, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, रोड जाम पड़ा है, इसे साइड करना होगा वरना ट्रैफिक और बढ़ जाएगा। धक्का लगा कर ही गाड़ी अटेगी। पायल ने एक पल के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े भीग चुके थे, बालों से पानी टपक रहा था और पैर कीचड़ में सने हुए थे। उसे लगा कि यह आदमी मदद के बहाने पैसे मांगेगा, लेकिन मजबूरी में उसने हामी भर दी। भोला पीछे गया और पूरी ताकत से कार को धक्का लगाने लगा। उसके पैर बार बार कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नसें फूल गई, सांसें तेज हो गई, लेकिन तब तक नहीं रुका जब तक कार साइड में नहीं लग गई। भीड़ तमाशा देख रही थी, कोई आगे बढ़कर हाथ नहीं बटाया। बस अकेला भोला ही था जिसने अपनी पूरी जान लगा दी। पायल ने चैन की सांस ली। उसने फर्श खोला और 500 के 2 नोट निकाल कर खिड़की से बाहर बढ़ाए। ये लो, तुम्हारी मदद के पैसे। भोला ने उसकी ओर देखा, फिर सिर झटकते हुए पीछे हट गया। मैडम, पैसे उस काम के होते हैं जो पैसों के लिए किया जाए। मैंने तो इंसानियत के लिए हाथ बढ़ाया था और इंसानियत का कभी दाम नहीं लगाया जाता। इतना कहकर उसने अपना गमछा कंधे पर डाला और अपने रिक्शे की ओर लौट गया। पायल का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि इस शहर में कोई ऐसा भी है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने भोला को जाते हुए देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे और कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। भीड़ छट गई, ट्रैफिक चल पड़ा, लेकिन पायल का मन वहीं अटक गया। उसकी आंखों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, इंसानियत का कभी दाम नहीं लगाया जाता।
उस दिन से पायल के दिल में भोला के लिए एक अजीब सी इज्जत पैदा हो गई। वह सोचने लगी कि जिस आदमी के पास खुद कुछ नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी दौलत है। उसकी ईमानदारी, उसकी खुददारी और उसकी इंसानियत। पायल को अंदाज़ा भी नहीं था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। बरसात के दिन की घटना के कुछ दिन बाद पायल अपने ऑफिस की ओर जा रही थी। उसकी नई गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि ट्रैफिक अभी भी थोड़ा भारी था। ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग थी जिसमें लेट होना मतलब करोड़ों की डील का हाथ से निकलना। लेकिन उस दिन ड्राइवर अभी तक नहीं पहुंचा था। पायल ने तय किया कि गाड़ी के इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने पास से गुजरते किसी रिक्शा में बैठने का निश्चय किया। तभी उसकी नज़र भोला यादव के पुराने जर्जर ई रिक्शा पर पड़ी। वह वही रिक्शा और वही आदमी था जिसने बारिश वाले दिन उसकी मदद की। पायल ने हाथ उठाया। भोला ने तुरंत रिक्शा रोका और झुककर बोला, बैठिए मैडम। पायल बिना ध्यान दी रिक्शा में बैठ गई। उसके हाथ में चमड़े का बैग था जिसमें कंपनी की इम्पोर्टेंट फाइल्स और पेमेंट वाउचर रखे हुए थे। यह बैग उसके पिता ने उसे सौंपा था। उनके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। इस बैग में बहुत महत्वपूर्ण फाइलें हैं। इसे सुरक्षित पहुंचाना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रिक्शा धीरे धीरे चल पड़ा। पायल मोबाइल में मीटिंग के नोट्स देख रही थी और बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। ऑफिस पहुंचते ही वह जल्दी में उतरी और किराया देकर आगे बढ़ गई। लेकिन इतना जल्दी में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चमड़े का बैग रिक्शा की सीट पर रह गया। भोला को भी बैग का ध्यान नहीं रहा। रिक्शा आगे बढ़ता रहा। जब रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा, भोला ने देखा कि बैग वहीं रखा है। उसने तुरंत उठाया। बैग भारी था। पसीने की एक बूंद उसके माथे से गिरकर बैग पर टपके। भोला ने सोचा, यह बैग बहुत कीमती है, इसे सीधे पायल तक लौटाना होगा। उसने रिक्शा उसी कंपनी की तरफ मोड़ा जहां पायल गई थी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायल ऑफिस के अंदर जा चुकी थी। भोला ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मुझे मैडम से मिलना है, यह उनका बैग है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर, बिना एंट्री पास के अंदर नहीं जा सकते। भोला जानता था कि गार्ड को बैग दे देना आसान होता, लेकिन उसने सोचा कि यह सही नहीं होगा। दूसरों की चीज़ों को सीधे सौंपना उसकी ईमानदारी के खिलाफ था। उसने तय किया कि बैग अपने पास रखकर सुरक्षित घर ले जाएगा और बाद में खुद लौटाएगा। रास्ते में कई बार उसका मन हुआ कि बैग खोल कर देखे, लेकिन हर बार उसकी आत्मा ने कहा, भोला, यह तुम्हारा नहीं है। दूसरों की चीज़ छूना भी पाप है। शाम को जब वह घर पहुंचा तो माँ सरला देवी और बहन साक्षी वहीं थी। साक्षी ने बैग देखकर पूछा, भैया, यह कहाँ से आया? किसका है ये? भोला ने जवाब दिया, एक सवारी भूल गई, मैं इसे वापस लेकर जाने वाला हूँ। माँ ने धीमी आवाज में कहा, भोला, खोल कर देख लो, क्या पता इसमें पैसे हो। तेरी बहन की शादी नज़दीक है, थोड़ा सहारा लग जाएगा। साक्षी की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, भैया, अगर इसमें पैसे हुए तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। भोला की नज़र बहन के मासूम चेहरे पर गई। उसके दिल में हलचल हुई। पल भर के लिए उसने सोचा, अगर आज मैं पैसों के लालच में आकर इस बैग को खोल दूं तो मेरी खुददारी पर दाग लगेगा। अगली सुबह भोला बैग उठाकर सीधे उसी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया जहां से पायल ने रिक्शा लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने बैग देखा और हैरान रह गया। उसने कहा, यह इतने कीमती फाइल्स और पैसे का बैग है, आपने इसे ऐसे कैसे? भोला ने सिर झुकाकर कहा, मैडम भूल गई थी, मैं इसे लौटाने आया हूँ। कुछ देर बाद फाइल ऑफिस पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम, आपका बैग आया है, इसे रिक्शा वाला लाया था। उसने कहा, आप भूल गई थी। पायल कुछ देर के लिए सन रह गई। उसके दिल में वही एहसास उठा जो बारिश वाले दिन हुआ था। उसने याद किया भोला की ईमानदारी और उस दिन की मदद। शहर की सुबह हल्की धुंध के साथ आई थी। गलियों से ठंडी हवा गुजर रही थी और लोग अपने अपने काम काज में व्यस्त थे। लेकिन भोला यादव का दिल भारी था। रात भर उसकी नींद उड़ी रही थी। माँ सरला देवी की बीमारी
बहन साक्षी की शादी का नज़दीक आना और पैसे की कमी, सब मिलकर उसके भीतर एक अजीब बोझ डाल रहे थे। साक्षी आंगन में बैठी थी, उसके हाथों में शादी के कार्ड थे, आंखों में चिंता और हल्की उम्मीद दोनों झलक रही थी। भैया, पंडित जी ने 21 दिन बाद तारीख दी है। मंडप वाले और केटर एडवांस मांग रहे हैं। हमें तुरंत पैसे चाहिए। अब क्या करें? बोला ने उसे देखा, उसका दिल कांप उठा। पल भर के लिए उसका मन डगमगा गया, लेकिन उसने तुरंत ठान लिया, साक्षी की शादी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। बोला ने कहा, साक्षी, तेरी शादी किसी भी हालत में इसी तारीख पर होगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों न निकल जाए। मैं तेरी इज्जत किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं आने दूंगा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, रिश्तेदारों से पूछ ले, शायद कोई मदद कर दे। बोला ने हंसते हुए कहा, माँ, कल ही चाचा के पास गया था, उन्होंने साफ कह दिया, हमारी मदद की उम्मीद मत रखना, हमें खुद ही संभालना होगा। साक्षी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, भैया, मुझे गहनों की परवाह नहीं, बस शादी हो जाए, यही काफ़ी है। बोला ने उससे वादा किया, साक्षी, तेरा भैया जिंदा है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे मैं रिक्शा चलाकर दिन रात कमाऊं, तेरी शादी रुकने नहीं दूंगा। बोला ने दिन भर रिक्शा चलाया, बारिश हो या धूप, उसने कभी रुकने का विचार नहीं किया। उसके हाथ पैर थक चुके थे, लेकिन उसने अपने दिल में यह विश्वास रखा कि साक्षी की शादी रुकने नहीं दूंगा। शाम तक उसने 10,000 रुपये जुटा लिए, लेकिन यह रकम अभी भी बड़े खर्चों के सामने कम थी। घर लौटते समय माँ और साक्षी ने बोला की हालत देखी। साक्षी ने रोते हुए कहा, भैया, तूने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी मदद की, मैं इस उपकार को कभी नहीं चुका सकती। बोला ने सिर झुकाया, माँ की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने बोला के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान बहुत बड़ा है, वह हमारी मदद करेगा। अगले दिन मंडप वाले और केटर का आदमी सीधे भोला के घर आया। भोला, अगर कल तक एडवांस नहीं मिला तो बुकिंग कैंसिल समझो। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, बस 2 दिन का समय और दे दो, मैं एडवांस दे दूंगा। लेकिन उसके मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, अगर कल तक पैसे नहीं जुटे तो क्या होगा। भोला ने मंदिर में दीपक जलाकर हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मेरी बहन की इज्जत दांव पर है, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस कोई रास्ता दिखा, मदद कर। अगली सुबह पायल मेहता अपनी गाड़ी में ऑफिस जा रही थी। ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था। उसने देखा कि सड़क किनारे भोला यादव बैठा हुआ है, सिर झुकाकर, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो। 2 लोग पास में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुना है, भोला की बहन की शादी है, एडवांस नहीं मिला तो बुकिंग कैंसिल, रिश्तेदार हाथ खड़े कर चुके हैं और केटर्स भी पैसा मांग रहा है। बेचारा क्या करेगा, ऊपर से माँ की बीमारी भी है, अकेले कैसे संभालेगा। पायल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका दिल कसक उठा। यह वही आदमी है जिसने बारिश में मेरी मदद की थी, वही जिसने लाखों का बैग लौटाया था, आज लाचार और टूटा हुआ बैठा है। पायल ने तुरंत अपनी कार को साइड में रोका। उसने मैनेजर और केटर्स के नंबर निकाले और फ़ोन किया। बोला, यादव की बहन की शादी की बुकिंग है, एडवांस तुरंत भेज दीजिए, किसी भी हालत में बुकिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। कुछ ही देर में बुकिंग फाइनल हो गई। फिर पायल ने ज्वेलर को पेमेंट भेजा ताकि मंगलसूत्र, अंगूठी और बाकी सामान समय पर पहुंच जाए। बोला को कुछ पता नहीं था। उसने अपने घर का रास्ता लिया। अगले दिन मंडप वाला और केटर्स खुद आए। भैया, बुकिंग पक्की हो गई है, चिंता मत करो। बोला की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ और साक्षी भी हैरान थे। साक्षी ने पूछा, भैया, यह सब कैसे हुआ, किसने हमारी मदद की। बोला ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। यह किसी देवता का काम है बहन, जिसने भी किया उसने हमारी इज्जत बचा दी। शहर का दिन सुनहरा था, पूरे मोहल्ले में शादी का उत्साह दिखाई दे रहा था।
भोला यादव घर में तेजी से तैयारी कर रहा था। हाथों में हल्का पसीना था, लेकिन आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास था। साक्षी ने शादी के कार्ड फिर से देखे। उसने कहा, भैया अब सब कुछ सही लगता है। भोला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहन, अब कोई बाधा नहीं आएगी। आज तेरा दिन है और तेरी इज्जत किसी के हाथ नहीं जाएगी। माँ सरला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, भोला बेटा, भगवान ने तुम्हारी मेहनत जरूर देखी। अब सब कुछ ठीक होगा। शादी का दिन आया। मंडप सजा हुआ था। फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। गीत वाद्य की धुनें कानों में गूंज रही थी। भोला ने बहन का हाथ पकड़कर विदाई दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व और संतोष की झलक थी। उसने सोचा, मेरी बहन की शादी रुकने नहीं दी। यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। भीड़ में दूर खड़ी पायल यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में भोला के लिए इज्जत और स्नेह का भाव स्पष्ट था। उसने देखा कि कैसे यह आदमी अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार की इज्जत बचा रहा है। शादी के कुछ दिन बाद पायल ने अपने पिता को भोला के बारे में बताया। पापा, वही रिक्शा वाला जिसने हमारी फाइल और पैसे लौटाए थे, उसने हमारी मदद की। अगर उसने चाहा होता तो सब कुछ अपने लिए रख सकता था। पायल के पिता ने गंभीर स्वर में कहा, पायल, तुम जानती हो मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने मेरी सोच बदल दी। उसे ऑफिस बुलाओ। मुझे लगता है उसे हमारी कंपनी में जगह मिलनी चाहिए। पायल ने भोला को ऑफिस बुलाया। वह कुछ घबराया हुआ था। विक्रम मेहता ने भोला से कहा, भोला, आज से तुम सिर्फ रिक्शा वाले नहीं रहोगे, हमारी कंपनी में काम करोगे। तुम्हें पक्की नौकरी मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इज्जत मिलेगी। भोला की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, जो आपने दिया उसका मैं ताउम्र कर्जदार रहूंगा। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, भोला, आपने दिखा दिया कि ईमानदारी और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। आज मैं आपको केवल धन्यवाद नहीं कह सकती, बल्कि मान देती हूँ। भोला ने सिर झुकाया। उसकी आत्मा में संतोष था। उसकी मेहनत ने न केवल बहन की शादी को बचाया, बल्कि उसके जीवन में नई राह और सम्मान भी लाया। शादी के बाद पायल और भोला के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई, सम्मान और भरोसे की। भोला के लिए यह दिन केवल खुशी और सफलता का दिन नहीं था, बल्कि यह उस ईमानदारी और इंसानियत की जीत का दिन था जिसने उसे सम्मान, नौकरी और नए अवसर दिए। भोला यादव ने साबित कर दिया, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल साफ हो, मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो इंसानियत हमेशा जीतती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत का कोई विकल्प नहीं होता। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल साफ हो और इरादे नेक हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। भोला यादव ने दिखा दिया कि पैसे और भौतिक संपत्ति के पीछे भागना इंसानियत को मिटा सकता है, लेकिन दिल से किया गया नेक काम हमेशा सम्मान और सफलता लेकर आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।